हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जर्नल एंट्री टॉपिक का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले एक और क्लास किए थे, उसमें एक सम्स हम लोग सॉल्व किए थे जर्नल एंट्री से रिलेटेड। अगर आप वो पार्ट नहीं देखें तो पहले उसको आप देख लीजिए, देखकर आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स सिलेक्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत एलिमेंट्री टॉपिक है। बुक कीपिंग के स्टूडेंट्स जो लोग 9-10 में बुक कीपिंग लेते हैं, 11-12 में कॉमर्स के स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जिन लोग का है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और हायर स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए है। अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम मैंने सिलेक्ट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर स्वराज ब्रदर्स राइट अप द जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म। बोल रहा है आपको जर्नल बनाने के लिए। तो 2023 जनवरी 1 एसेट्स बता रहा है कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, डेट। हम लोग रूल में पढ़े हैं कि शुरू में जो अमाउंट बताता है साल का, शुरू में एसेट्स और लायबिलिटी दो बताया है, इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस। यह आया कहां से? लास्ट ईयर का, यानी 2022 का दिसंबर 31 में ये सब एसेट और लायबिलिटी बिजनेस के पास बचा था। तो उसी से बिजनेस इस बार कंटिन्यू करेगा। लास्ट ईयर का बचा हुआ एसेट और लायबिलिटी, लास्ट ईयर का ये क्लोजिंग बैलेंस था, मेरे लिए ये बनेगा ओपनिंग बैलेंस। इसका भी जर्नल एंट्री डालना पड़ता है और इस जर्नल एंट्री को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज क्यों बोलते हैं? साल का शुरू यानी ओपनिंग डेट का एसेट्स और लायबिलिटीज का जर्नल डाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब साल का शुरू का बैलेंसेस का, जो भी बैलेंस बचा है एसेट और लायबिलिटी, उसका भी जर्नल रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्री। हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला में? लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। ये देखिए, लायबिलिटीज का उल्टा है एसेट, कर्ज का उल्टा संपत्ति। लायबिलिटी मतलब कर्ज, एसेट मतलब संपत्ति। एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। तो इस साल मेरे पास मेरे बिजनेस में 1, 2, 3, 4, 5 एसेट आया, लास्ट ईयर का बचा हुआ एसेट। एसेट कम्स इन डेबिट एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। तो लाइन से हम लोग एक एक करके पांचों एसेट को पहले डेबिट करेंगे। ऊपर में हेडिंग में नाम दे देंगे, बिजनेस का नाम दिया है तो बिजनेस का नाम, वरना प्रोप्राइटर का नाम। पांचों एसेट को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट, डेटर्स डेबिट। ऑल एसेट्स आर डेबिट। फिर इसी के नीचे लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, सन्डी क्रेडिटर एंड लोन। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, टू सन्डी क्रेडिटर्स, टू लोन। अब हम लोग टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे। देख कर ही लग रहा है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा, यानी क्रेडिट साइड मेरा कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड मेरा छोटा है। तो जहां कम पड़ रहा है, कितना पैसा कम पड़ रहा है, डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल को माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल बड़ा दिख रहा है, क्रेडिट का टोटल छोटा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस आएगा, कैसे पता चलेगा? पहले आप डेबिट का पांचों अमाउंट का टोटल कर लीजिए और क्रेडिट का ये दोनों अमाउंट का टोटल कीजिए। फिर डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल को माइनस कीजिए। क्रेडिट साइड में कितना कम पड़ रहा है पता चलेगा। क्रेडिट में कम पड़ गया तो कैपिटल, और डेबिट में कम पड़ गया तो गुडविल अकाउंट। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज क्रेडिट में कम पड़ेगा। मान लीजिए क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, डेबिट में कम पड़ गया तो नाम दीजिएगा गुडविल, डेटर के नीचे लिखना पड़ेगा। और इसका नैरेशन में लिखिएगा, मैंने पहला पार्ट में बताया था, साल का शुरू का जनरल एंट्री डाल रहे हैं तो नैरेशन में क्या लिखिएगा? ओपनिंग एंट्रीज। क्या लिखिएगा? ओपनिंग एंट्रीज। नेक्स्ट, 2 तारीख को सामान खरीद रहा है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चैटर्जी। तो उधार में खरीद रहा है, उधार में खरीदेगा तो नाम आ जाएगा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का, तो एक होगा चैटर्जी अकाउंट, और दूसरा सामान का नाम नहीं दिया है तो परचेज अकाउंट। तो फॉर्मूला में देखते हैं, फॉर्मूला में देखिए, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, 4 नंबर में लिखा है परचेज ऑलवेज डेबिट। तो परचेज अगर डेबिट हो गया तो चैटर्जी बन जाएगा क्रेडिट, यानी जर्नल क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू चैटर्जी अकाउंट। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू चैटर्जी अकाउंट।
नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन 3 तारीख को सामान बेच रहा है, सामान का नाम नहीं पता, एक सेल्स, कैश में बेच रहा है, दूसरा कैश। देखिए फॉर्मूला नंबर 5, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, कैश आ रहा है, सामान बेच रहा है तो कैश आ रहा है। फॉर्मूला नंबर 8, कैश आ रहा है तो डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स अगर क्रेडिट हो गया तो फिर कैश क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा डेबिट, सेल्स हो गया क्रेडिट, कैश हो गया डेबिट। जनरल क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन देखिए, अगला ट्रांजेक्शन में बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू सेन ब्रदर ऑन क्रेडिट, सेन ब्रदर को सामान बेचा है, उधार में बेचा है, सामान का नाम नहीं पता है, सेल्स, और क्रेडिट में जब ट्रांजेक्शन होता है तो नाम आ जाता है सेन ब्रदर्स अकाउंट। अभी फॉर्मूला में आपने देखा था, फॉर्मूला नंबर 5, सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट, तो सेन ब्रदर क्या बन जाएगा, डेबिट, सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट, तो सेन ब्रदर क्या बन गया, डेबिट। जनरल क्या हो गया, सेन ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेन ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेज टर्न करेंगे, इस पेज का टोटल नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे, नेक्स्ट पेज का स्टार्टिंग में पहले लिखेंगे जनरल कंटिन्यूड, और इस पेज का जो टोटल है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को नेक्स्ट पेज में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बना देंगे। अगला ट्रांजेक्शन में आ जाइए, अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 7 तारीख को क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। बोल रहा है रिसीव फ्रॉम संडी डेटर, संडी डेटर से पैसा मिला इन फुल सेटलमेंट ऑन 1 जनवरी 2013 नहीं होगा, ये 2023 होगा। हाँ, यानी साल का संडी डेटर का मतलब क्या है, याद कीजिए, संडी डेटर मतलब ऐसा कस्टमर, आप है बिजनेस, आप है कस्टमर नहीं है, आप बिजनेस है, ऐसा कस्टमर जिसको आपने उधार में सामान बेचा है, क्रेडिट में सामान सेल किया है, 30,000 रुपया का सामान बेचा था, ये देखिए 1 जनवरी को 30,000 का सामान था, यानी आप उससे 30,000 रुपया पाते थे, आप है बिजनेस। उसने 7 तारीख को फुल सेटलमेंट में आपको पैसा दिया 28,000 रुपया। तो यहां पर अकाउंट क्या क्या है, एक तो डेटर अकाउंट है, आप उससे पाते थे कितना, 30,000, उसने आपको कैश दिया, कैश कितना दिया, 28,000। फुल सेटलमेंट का मतलब है फुल एंड फाइनल, अब नहीं देगा, जो दे दिया वही फाइनल है। तो 30,000 आप पाते थे, 28,000 वो आपको दिया, दैट मीन्स 2,000 रुपया और नहीं मिलेगा, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। आपने छोड़ दिया उसको, डिस्काउंट दे दिया कि ठीक है जाओ, नहीं देना पड़ेगा। तो जहां फुल सेटलमेंट रहेगा, अगर फुल अमाउंट नहीं मिला मतलब वहां पर बाकी का पैसा डिस्काउंट हो गया। तो संडी डेटर का अमाउंट था 30,000 आपको दिया वो 28,000, 2,000 का डिस्काउंट हो गया। संडी डेटर आपको पैसा दे रहा है, तो पैसा दे रहा है तो जनरल क्या होगा, पैसा दे रहा है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। संडी डेटर आपको पैसा दे रहा है, ये देखिए पर्सनल अकाउंट में आता है संडी डेटर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। संडी डेटर आपको दे रहा है पैसा तो वो गिवर हो गया। कैश आ रहा है आपके पास, ये देखिए 8 नंबर, कैश और चेक कम्स इन डेबिट, कैश और चेक कम्स इन डेबिट। आपने उसको डिस्काउंट दिया, 2,000 रुपया नहीं दिया, आप छोड़ दिए उसको, आपका लॉस हो गया। डिस्काउंट अलाउड एनी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नंबर 10, एनी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, एनी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो डेबिट 2 ठो होगा, डिस्काउंट अलाउड कैश, और क्रेडिट होगा डेटर। ऐसा जर्नल एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री या कंबाइंड जर्नल एंट्री, जहां मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट आ जाता है, या तो डेबिट, एक से ज्यादा डेबिट, या तो एक से ज्यादा क्रेडिट, तो उसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। तो डेबिट होगा आपका कैश एंड डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट होगा संडी डेटर। ये रहा। नरेशन में लिखिएगा बिंग कैश रिसीव्ड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, बिंग कैश रिसीव्ड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन देखिए, इसको मिटा देते हैं पहले। बोल रहा है ऑप्शन पेमेंट मेड टू संडी क्रेडिटर बाय चेक 24,000, दे अलाउड डिस्काउंट 1,000। दे मतलब यहां संडी क्रेडिटर, संडी क्रेडिटर को आप चेक दिए, 24,000 का चेक दिए, चेक है तो क्या अकाउंट होगा, याद कीजिए बैंक अकाउंट होगा। 24,000 वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसके लिए अलाउ है, दे अलाउड डिस्काउंट। लेकिन हमारे लिए, बिजनेस के लिए, अगर वो हमको डिस्काउंट देगा तो मुझे तो डिस्काउंट मिला ना, तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव दे, 1,000 रुपया डिस्काउंट मिला मुझे। तो क्रेडिटर को मैंने 24,000 दिया और वो मुझे 1,000 डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स क्रेडिटर हमसे पाता था 25,000 रुपया, हमने उसको 24,000 दिया, उसने मुझे 1,000 का डिस्काउंट दिया। चेक दे रहा हूं मैं, पेमेंट कर रहा हूं, तो चेक जा रहा है। फॉर्मूला नंबर 9, कैश और चेक गोज आउट क्रेडिट, यानी बैंक होगा क्रेडिट।
डिस्काउंट दिया वो मुझे, मेरे लिए डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव, इनकम है मेरे लिए, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव 1000 रुपया क्रेडिट, इनकम है क्रेडिट है। क्रेडिटर को मैं पैसा दे रहा हूं तो क्रेडिटर क्या बन गया, रिसीवर, वो इंसान है, सप्लायर जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा था, मैं क्रेडिटर को पैसा दे रहा हूं तो वो रिसीवर बन गया, डेबिट द रिसीवर, तो क्रेडिटर डेबिट हो गया। जनरल एंट्री फिर क्या हुआ, डेबिट होगा क्रेडिटर, क्रेडिट होगा बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। जनरल एंट्री क्या हो गया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये भी कंपाउंड एंट्री है, यहां 2 डेबिट था 1 क्रेडिट है, यहां 1 डेबिट है 2 क्रेडिट है। ऐसा जनरल एंट्री को जहां भी मोर देन 1 डेबिट क्रेडिट आ जाता है हम लोग उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। नरेशन में लिखिए, बिंग चेक इशूड टू क्रेडिटर एंड रिसीव डिस्काउंट, बिंग चेक इशूड टू क्रेडिटर एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड डी लगा दीजिएगा, यहां रिसीव्ड में डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखिए, ये अच्छा ट्रांजेक्शन था, ये दोनों ट्रांजेक्शन अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। 10 तारीख को बोल रहा है ऑब्सोलीट, मतलब जो मशीन अब पुराना हो गया, बेकार हो गया, उसको बेच दिया, सामान का नाम बता दिया मशीन, एक होगा मशीन दूसरा होगा कैश। कैश आ रहा है तो 8 नंबर रूल में लिखा है कैश और चेक आएगा तो डेबिट, मशीन जा रहा है क्रेडिट, मशीन भी एसेट है, ये देखिए एसेट रियल अकाउंट में आता है, एसेट गोज आउट क्रेडिट, मशीन जा रहा है क्रेडिट। 8 नंबर में दे रहा है कैश और चेक कम्स इन डेबिट, कैश भी एसेट है, एसेट आ रहा है डेबिट, तो जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट मतलब क्या होता है, बॉट मतलब होता है खरीदना, सामान खरीद रहा है, सामान का नाम नहीं पता, एक परचेज होगा और एक क्या होगा कैश। कैश जा रहा है, 9 नंबर में कैश जाने से क्रेडिट, 4 नंबर में लिखा है परचेज ऑलवेज डेबिट, देख लीजिए एक बार 4 नंबर में परचेज ऑलवेज डेबिट, सामान खरीद रहे हैं, कैश जा रहा है, 9 नंबर में कैश जा रहा है तो क्या होगा क्रेडिट। तो जनरल क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, अगला ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सेन ब्रदर्स एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 7500, डिस्काउंट अलाउड टू देम 500। क्या बोला, बोला सेन ब्रदर्स से पैसा मिला, क्या चेक मिला, कितना का चेक मिला, 7500 का मिला, डिस्काउंट अलाउड टू देम, मैंने उसको डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 500 रुपया। इसका मतलब सेन ब्रदर्स से मैं पाता था 8000 रुपीज, मुझे वो चेक दिया 7500 का और मैंने डिस्काउंट दिया 500 रुपया। सेन ब्रदर से मुझे पैसा मिला है, रिसीव्ड, तो वो दे रहा है हमको पैसा, तो वो गिवर हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। चेक मिला तो चेक आया मेरे पास, कैश और चेक आता है तो डेबिट। डिस्काउंट मैं दे रहा हूं, मेरे लिए लॉस है, लॉस भी डेबिट। देखिए एक एक करके सेन ब्रदर पैसा दे रहा है, गिवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए सेन ब्रदर हो गया आपका क्रेडिट। ये देखिए चेक आ रहा है, वो चेक दे रहा है, मुझे चेक मिल रहा है, कैश और चेक 8 नंबर में आने से डेबिट, इसलिए चेक डेबिट, बैंक डेबिट। डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए लॉस है, डिस्काउंट देना लॉस है, लॉस डेबिट होता है इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट। तो डेबिट क्या क्या होगा, बैंक होगा और डिस्काउंट अलाउड होगा, 2 डेबिट और क्रेडिट होगा सेन ब्रदर। ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेन ब्रदर्स अकाउंट। बिंग चेक रिसीव्ड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, बिंग चेक रिसीव्ड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, बिंग चेक रिसीव्ड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। नरेशन में डाल दीजिएगा, टोटल कीजिएगा बैलेंस को लेकर, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज में जनरल कंटिन्यू, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ध्यान दीजिए आगे क्या बोल रहा है, यहां तक हो गया हम लोग का, 12 तक हो गया और 2 ट्रांजेक्शन बचा है। 14 तारीख को बोल रहा है पेड चेक टू चैटर्जी ब्रदर्स, तो एक हो गया चैटर्जी ब्रदर्स, दूसरा हो गया बैंक। चेक दे रहे हैं तो चेक जा रहा है ना, चेक जा रहा है, 9 नंबर में लिखा है कैश और चेक गोज आउट क्रेडिट, तो चैटर्जी ब्रदर बन जाएगा डेबिट। चैटर्जी ब्रदर को पैसा दे रहे हैं तो रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट में आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, डेबिट द रिसीवर। चैटर्जी ब्रदर को पैसा मिला, डेबिट हो गया, वो चेक जा रहा है 9 नंबर में, कैश और चेक गोज आउट क्रेडिट, चैटर्जी ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखिए, अगला और लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश जमा किया बैंक में, क्या जमा किया,
कैश जमा किया। कहां जमा किया? बैंक में, तो कैश जा रहा है। 9 नंबर में क्या लिखा है? कैश जाएगा तो क्रेडिट, और बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा आने से डेबिट। 9 नंबर में लिखा है कैश और चेक गोज आउट क्रेडिट, कैश और चेक कम्स इन। चेक की जगह बैंक सोचिए, बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। जनरल क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फाइनली इसका भी टोटल कर दीजिएगा, ग्रैंड टोटल लिखिएगा, और टोटल जब कीजिएगा तो बैलेंस को लेकर टोटल कीजिएगा। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में एक और इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे। गुड डे एवरीबॉडी।